सो हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि करवा चौथ नज़दीक आ गया और कल है करवा चौथ। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लेट जाए तो आप लोग मैनेज कर लेना। मतलब मुझे लग रहा है कि लेट ही जाएगा क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम वाम चल रहा है ना, तो मुझे एडिट करने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा लेट ही जाएगा वीडियो, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो मैं ना आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना, कोई देख रहा है मुझे, तो गाइज इस वीडियो का में ना मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या तैयारी की हुई है। क्योंकि यहाँ पे मेरी सासू मम्मी भी हैं, मैं हूँ, मेरी मम्मी है, और इस बार मम्मी और मैं हम दोनों करवा चौथ करने वाले हैं। मेरा भी पहली बार है और उनका भी पहली बार है। तो मैंने ना मतलब उस दिन आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे, मम्मी मेरे साथ गई थी क्योंकि ऐसे होता है ना, पहली बार होगा। वैसे तो हर बार दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। अपनी मतलब सास को अपनी बहू को देनी चाहिए। ऐसे करवा चौथ करने के लिए जितना सारा श्रृंगार का सामान होता है सब कुछ बहू को दिया जाता है सास के तरफ से। तो जिनकी सास नहीं होती है ना, उनकी मम्मी देती है। मम्मी भी नहीं हो तो जेठानी हो तो वो दे देती है, ननंद हो तो वो दे देती है। मतलब ऐसे इसको बोलते हैं सुहाग लेना, एक तरीके से इसको बोला जाता है। तो ये सुहाग के तौर पे मतलब सास, मम्मी, ननंद, भाभी, इन लोगों की तरफ से दिया जाता है बहू को। तो मेरी सासू माँ हैं, तो वही मेरे लिए लेके आई थी। उस दिन हम लोग गए थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदवाया क्योंकि इधर ना मेरे लायक कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैंने बस मम्मी से बोला एक सूट ले लीजिए, जो मैं मतलब रेगुलर सूट ही पहनती हूँ, साड़ी वाड़ी पहनती हूँ नहीं। तो एक सूट मैंने लिया और श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और हाँ आलता, इतना कुछ मैंने लिया था। मैंने बोला ज़्यादा कुछ मत लीजिए, वैसे भी इधर का कुछ पसंद नहीं आ रहा है मुझे, मेरे टाइप का सामान मिल नहीं रहा है। तो ये सारा हो गया, मैं आ गई घर पे। लेकिन फिर मैं कल भी मार्केट गई थी, मैंने मम्मी को नहीं बताया था क्योंकि मुझे ना, मैं चाहती थी, मुझे सरप्राइज़ लेना और सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर रोज़ सरप्राइज़ मिले। तो वहीं मैं अभी गई हुई थी मार्केट, मम्मी को बिना बताए। मैं मम्मी से ये बोल के गई थी कि मैं आ रही हूँ पानी पूड़ी खा के, लेकिन मैं पैसा लेके गई थी, उधर से बहुत सारा सामान लेके आई हूँ। क्योंकि मैं ना अपने मायके में थी तो मैं हमेशा देखती थी कि मेरी मम्मी कोई सा भी त्यौहार करती है, जैसे तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, कुछ भी करती है ना, तो मेरी बुआ लोग को खुद अपने तरफ से देती हैं। तो यहाँ पे मेरी ननंद रानी तो है नहीं, तो मेरी मम्मी जी तो हैं। तो मैं ऐसे मैंने देखा है मम्मी को। मेरी दादी थी तो दादी मेरी नहीं भी करती थी ना, तो भी मम्मी हर चीज़ जो अपने लिए लेती थी वो मम्मी के, मेरी दादी के लिए लेती थी। तो जैसे देखता है लोग वैसे सीखता है लोग, तो मैंने जैसे जैसे देखा है मैंने सीखा है। तो हाँ, वैसे मम्मी मेरी बोल रही थी कि अगर तुम घर पे रहती तो तुम्हारी बड़ी मम्मी हैं, भाभी हैं, और तुमसे बड़ी हैं, तुम्हारी ननंद है, भले तुमसे छोटी हैं लेकिन ननंद है ना, तो उनको तुम्हें उनको देना चाहिए, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे तो नहीं है और ये लोग भी नहीं है, तो सिर्फ मम्मी है। तो मैंने क्या सोचा ना, मतलब मैं जो, मुझे मेरी मम्मी को देना है और मम्मी को अपनी मम्मी को देना है क्योंकि उनकी सासू माँ नहीं है। तो मेरी मम्मी से बात हुआ कल, तो मुझसे बोली थी कि जितना कुछ तुम कर पाओ सब कुछ तुम कर देना, अपने तरफ से दे देना, अच्छा होता है किसी को देना। तो मैं ना कल गई थी, तो मैं मम्मी के लिए और नानी जी के लिए, दोनों के लिए शॉपिंग करके लाई हूँ, कुछ सामान लेके आई हूँ। वैसे अगर आप दोनों मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। अभी से मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, बट क्या करूँ, इधर कुछ मिल ही नहीं पा रहा था मुझसे जितना कुछ मिला है मैं लेके आई हूँ। तो 4 जगह चढ़ाया जाता है, 2 जगह मतलब मैं और मम्मी हम दोनों को बता रही हूँ, हम 2 हैं तो 4 जगह होगा। 2 जगह जाएगा कारवा माता का और 2 जगह जाएगा जो एक मम्मी मुझे देंगी, नहीं मुझे नहीं देंगी, वो अपनी मम्मी को देंगी और मैं अपनी मम्मी को दूँगी, मतलब अपनी सासू माँ को। तो मैंने सोचा चारों जगह मैं खुद ही रख दे रही हूँ। अभी ना मम्मी इधर है तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि सरप्राइज़ है और पहले से पता चल जाए तो सरप्राइज़ का क्या फ़ायदा। तो मैं ना तब से वहीं सब कर रही थी, वो भी गेट बंद करके, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो पहले से देख लें, क्योंकि मैं जब सामने से दूंगी तब देखना चाहती हूँ कि उनका कैसा रिएक्शन आता है। तो इसलिए मैं गेट बंद करके सब कर रही थी। तो अभी मैंने सब कुछ रख दिया है, अब मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। प्लीज़ मुझे जज मत करना, मुझसे जितना इधर ना कुछ मिल नहीं रहा है और मुझसे जितना कुछ हुआ है मैंने उतना ही किया है। और ऐसा मैंने सामान लिया है जो यूज कर लें, पहन लें, रखने का कोई गुंजाइश ही ना हो। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ, पहले बैक कैमरा से देखो फिर मैं डिटेल में दिखाऊँगी। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मैंने नानी जी के लिए लिया है, ये साड़ी कॉटन का साड़ी है, वो पहन लेंगी मुझे पता है, क्योंकि मतलब इसीलिए मैं कॉटन का ही लेके आई हूँ ताकि पहन जाएं, रखे नहीं। इसमें मैंने एक पेटीकोट रखा है, एक ब्लाउज का पीस रखा है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी, पहले आप देख लो। और ये मैंने लिया है मम्मी के लिए, अपनी सासू माँ के लिए। मेरी सासू माँ गोरी हैं, गोरी चिट्टियाँ बहुत खूबसूरत है, तो उन पर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। ये मैंने सासू माँ के लिए लिया है और ये सारा सामान मैं आपको एक एक करके डिटेल में दिखाऊंगी। और ये कल मैं कारवा लेके आई थी
दो दो लगता है। और ये सारा पूजा का सामान है। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लाई हूँ। एक कार्ड है जो उनको पढ़वाना है, बहुत ही मतलब अच्छा इसमें लिखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया ऐसे गिफ्ट के तौर पे देने के लिए। तो मैं लेके आई हूँ ये कार्ड, और ये मैंने पूजा के लिए रखा है। और ये जो लोटा मैं लेके आई थी, और ये थाली मैं खरीद के लेके आई हूँ कल, क्योंकि मुझे कल पूजा में चाहिए और मेरे पास नहीं था। मम्मी मुझे दी थी, मेरी मम्मी जब मैं आ रही थी ना तो मुझे सब चीज़ दी थी करके, लेकिन मैंने ससुराल में ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पे मुझे पूजा वूजा करना होता है ना, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो यही सब मैं कल खरीद के लेके आई हूँ दरवाजे के पास जल रखने के लिए। और ये थाली मेरे पास नहीं था, घर ही पे छूट गया था, जो मम्मी मुझे दी थी, तो इसलिए मैं ये थाली खरीद के लाई हूँ। और ये सारा पूजा का सामान है। ये कारवा माता का फोटो है, और ये बुक है, और ये कैलेंडर है जो हमें कल यूज आएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये ना मैंने मम्मी के लिए लिया है। इसमें चूड़ी है, सिंदूर है, अलता है, और सारे श्रृंगार का सामान है जो मम्मी करवा माता को चढ़ाएंगी। और ये दो मैंने थाली मंगवाया था, एक मम्मी के लिए और एक अपने लिए। इसमें से एक मम्मी ले लेंगी, उनको जो पसंद आएगा, और एक मैं ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपने लिए रखा हुआ है करवा माता को चढ़ाने के लिए। ये ईयरिंग मैंने रखी हुई है, और मम्मी के लिए भी मैंने मैं ईयरिंग लेके आई हूँ। मुझे बहुत पसंद आया ना, तो मैं उनके लिए लेके आई थी। और यहाँ पे मैं एक रेडीमेड मंगलसूत्र मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मुझे ना ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद आती है, तो ये मुझे पसंद। अब इसे भी कोई देख के ये मत सोच लेना कि गोल्डन का ही है, गोल्ड का ही है। ये इसीलिए मैं अभी बता दे रही हूँ डिटेल में ही कि ये आर्टिफिशियल है, जिसे मैं ख़रीद के लाई हूँ पहनने के लिए, कभी कभी हो गया ना। और ये फाउंडेशन है, और ये सारी मतलब श्रृंगार का सामान है जो मुझे चढ़ाना है। और ये मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाली थी, उनको पहनाने के लिए उसी दिन, जो मैं आपको उस आगे वाले वीडियो में देखने को आपको मिलेगा पहनेंगे तो। और ये वही सूट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी मम्मी से, जो मतलब मम्मी जो मुझे दी थी। और इसके साथ चूड़ी था, सिंदूर बिंदी सब चीज़ था, जो मैं रख चुकी हूँ। तो यही सारा चीज़ है, मैं आपको पास से एक बार खोल के दिखा दे रही हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं कौन कौन सा चीज़ लेके आई हूँ, क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग ना मतलब ऐसे दूसरे जगह पे हैं लोग, घर पे हैं लोग नहीं, और जहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं, इतने दिन से हैं लोग, वहाँ का सब कुछ पता हो जाता है कि कौन चीज़ कहाँ मिल रहा है। मुझे अपने घर का मतलब जहाँ पे मैं थी वहाँ का मार्केट का पूरा गली पूरा एरिया पता है। तो मुझे ऐसे शॉपिंग मतलब जान पहचान हो जाता है, तो शॉपिंग करने में भी आसानी होती है, आप सबको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत दिक्कत हुआ सारा सामान ढूंढने में, तो जैसे तैसे पूछ पाछ के मैं खरीद के लेके आई हूँ। तो आई होप कि आप सबको पसंद आया हो, और मैं जिनके लिए लाई हूँ आई होप कि उनको भी पसंद आए। तो वैसे तो मैं कोई भी चीज़ ऐसा खरीदती नहीं हूँ जो सामने वाले को पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसा समझो कि मेरे घर पे भी सबको यही बोलता है कि मेरा पसंद सबसे अच्छा है। मैं सबके लिए शॉपिंग करती हूँ, और मुझे जो पसंद आता है वो सबको पसंद भी आता है। तो बहुत कम ही चांस होता है कि मेरा खरीदा हुआ किसी को पसंद नहीं आए, कोई मना कर दे। तो अगर ऐसा कोई है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि वैसे तो फ़िलहाल मैंने कुछ सामान लिया हुआ है किसी के लिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखा दे रही हूँ बिना बहस के। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको मम्मी वाला साड़ी। ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, इसे मैं खोल के दिखा रही हूँ आपको। तो ये है मम्मी वाला साड़ी। इसमें है एक ब्लाउज का पीस, ये पेटीकोट है, और ये है साड़ी जो बहुत ही प्यारी साड़ी है। मैं ऐसा देख के लाई थी ना कि जो मम्मी पहन जाए, रखे नहीं, और पहन जाएंगी तो मेरा खरीदा हुआ भी सफल हो जाएगा। तो ये मैं मम्मी के लिए, और मम्मी ना बहुत ही गोरी चिट्टी खूबसूरत है मेरी मम्मी, तो इसलिए मैं ऐसे थोड़ा गाढ़ा सा कलर लेके आई हूँ, जो पहन के एकदम दुल्हन जैसी दिखेंगी। ऐसे सज धज के बहुत ही प्यारी लगती है, ऐसे बिना मेकअप के भी बहुत। उस दिन बैठी थी मेरे पास तो मैं ऐसे बोल भी दी कि मम्मी कितनी गोरी दिख रही है। तो बोल रही है हम लोग तो बिना मेकअप के ही चमकते हैं लोग, तुम लोग तो मेकअप ही करती है। तो और ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये मैंने मम्मी के लिए चूड़ी लिया है, मैं ढूंढ रही थी उसी कलर का मिल जाता तो मैं ले लेती, लेकिन मुझे मिला नहीं। तो ये भी सेम मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है, बहुत ही अच्छा कलर है और बहुत ही प्यारा दिखा मुझे। तो मैं ये मम्मी का साइज़ ना थोड़ा बड़ा है, तो उनके हिसाब से मुझे नहीं मिल पा रहा था, मैं बहुत ढूंढी। तो ढूंढते ढूंढते मुझे ये वाली चूड़ियाँ मिली, तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ। और ये है मिरर कंघी मम्मी के लिए, क्रीम, क्योंकि मम्मी फाउंडेशन नहीं लगाती हैं, वो तो खुद ही गोरी है। मैं देखी हूँ फेयर लवली लगाती हैं, तो मैं दो मतलब बस फेयर लवली लगाती हैं, मैंने देखा है। तो मैंने दो जगह उनके लिए रखा था, एक में मैं फेयर लवली रख दी हूँ और एक में ये पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी क्रीम है। और ये है सिंदूर बिंदी, हावर इसको बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये एक नेल पेंट है, एक क्लचर है, एक रबड़ बैंड है, और एक ये है लिपस्टिक, क्योंकि मम्मी लिपस्टिक लगाती हैं, तो मैं उनके लिए लिपस्टिक लेके लिए आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई मम्मी के लिए।
अब मैं आपको नानी वाला सामान दिखा दे रही हूँ जो मैं नानी जी के लिए लेके आई हूँ। वैसे मम्मी भी नानी जी के लिए कपड़ा लेके आई हैं, तो मैं बोली कि नहीं आप रहने दीजिएगा, मतलब अभी उनसे बोली नहीं हूँ, बस मैं पूछ रही थी, मैं तो बता रही थी कि लेके आई बनी, तो हम बोले कि नहीं रहने दीजिएगा, फिर मतलब अभी बोले नहीं, आपसे बाद में बोलूँगी जब देना होगा। तो ये मैं लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा मुझे कलर कॉम्बिनेशन लगा। ये थोड़ा आपको ब्लैक दिख रहा होगा फिल्टर के चलते, लेकिन ये ना ग्रीन कलर है और ये रेड कलर है, और इस पर है मैंने मरून कलर का, ये रेड नहीं है मरून है, और इसीलिए मैं ये क्या बोलते हैं मरून कलर का पेटीकोट है और मरून कलर का ब्लाउज का पीस है। और ये मैंने चूड़ियाँ लिया नानी के लिए, पता नहीं उनको साइज़ आएगा कि नहीं, मुझे उनका साइज़ पता नहीं था। वैसे एक बार बात में मैं मम्मी से पूछी थी कि नानी को कौन सा साइज़ आता है, तो बोल रही थी कि छोटा छोटा चूड़ी आता है, तो इसलिए मैं ये चूड़ी लाई हूँ 2-6 है, पता नहीं उनको आएगा कि नहीं। तो ये मरून कलर की चूड़ियाँ है, साड़ी से सेट लगा के मैंने लिया हुआ है। तो ये चूड़ियाँ मैं ली मम्मी के लिए। ये शीशा, कंघी और सुहाग का सामान सब है, ये इसको क्या बोलते हैं महावर, और फेयर लवली नानी लगाती होंगी, आई थिंक सबको ही लगाता है, सिंदूर, बिंदी, और ये रबर बैंड क्लचर है, और ये मैं आलता लेके आई हूँ, और ये मैं लिपस्टिक भी रखी हूँ, पता नहीं नानी लगाती हैं कि नहीं, लेकिन अगर नानी आप देख रही हैं तो ये मेरी तरफ से एक बार लगाइएगा ज़रूर। ये हो गया नानी जी का सारा सामान। और ये एक और प्लेट मैंने रखा हुआ है मम्मी के लिए, क्योंकि करवा माता को भी चढ़ाना होता है, तो ये मम्मी के लिए मैं रखी। अभी मैंने मम्मी से कुछ भी बताया नहीं है, जब मैं दूँगी तब बताऊँगी। तो इसमें भी वही सारा सामान है, मिरर है, कंघी है और बिंदी है। ये मम्मी के लिए चूड़ियाँ लेके आई हूँ, मतलब ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा वाला चूड़ी है, तो चारों तरफ फेंट के पहना जाता है, वही वाला है। और महावर है, इसको सिंदूर है, इसमें भी मैंने एक लिपस्टिक रखा हुआ है। और ये मैं मम्मी के लिए ईयरिंग लाई हूँ, मैं आपको दिखा रही, इतनी प्यारी दिख रही थी मुझे इतना पसंद है। मैं सोच रही थी इसमें 2 ले लें, एक अपने लिए एक मम्मी के लिए, लेकिन जब मैंने देखा ना इसके पीछे ये वाला बनाए होते मेरे ईयर में नहीं आता, थोड़ा इसका मेरे कान में थोड़ा छोटा छोटा छिद्र है ना, और ये थोड़ा मोटा है, ये नहीं आता है, तो मैंने सोचा मम्मी के लिए ले लो। और ये बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है, गुलाब बनाया हुआ है, ये मुझे इतना प्यारा लगा ना, मेरे साइज़ का मिला ही नहीं, तो ये मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ। मम्मी को दिखाऊंगी उनको पसंद आ रहा है कि नहीं। और अभी मैं उनको यहाँ पे ब्लैक ला के दिखाऊँगी भी। ये है मेरी चीज़ें जिसमें मैं अपने साइज़ की चूड़ी लेके आई हूँ, और ये छोटी छोटी बिंदी मैंने रखी हुई, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बिंदी लगाती नहीं हूँ। और फाउंडेशन है, सनस्क्रीन है जो मैं लगाती हूँ। और ये मैं ईयरिंग लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे तो आप सबको तो पता ही, मुझे ईयरिंग बहुत पसंद है। क्लचर है, लिपस्टिक है, नेल पेंट है, और ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है जो मैं इसमें रख रही हूँ चढ़ाने के लिए, चढ़ा कर जो मैं यूज करूँगी। कभी कभी आप लोग मुझे देखते होंगे मंगलसूत्र पहने हुए, तो मैं मतलब ऐसे आर्टिफिशियल 1-2 खरीद के रखी ना, वही पहनती हूँ ज़्यादातर, तो इसीलिए मुझे ये पसंद आया तो मैं खरीद के लाया। और ये आर्टिफिशियल है, गोल्ड नहीं है। तो ये हो गया मेरा सामान। और मैं आपको दिखा दूँ, और मैं ये लेके आई हूँ 2 थाली मैंने ऑनलाइन मंगाया मीशो से। तो इसमें एक लोटा दिया हुआ है, एक छलनी, एक कटोरी, एक कर्पूर जलाने के लिए दिया हुआ है, और ये एक दीप दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सुंदर सा प्लेट है और हल्का भी है। और ये मैं मंगाई हूँ, इसमें भी लोटा है, छलनी है, और एक कटोरी है, और एक थाली है, लेकिन इसमें मतलब कर्पूर जलाना है और दीप नहीं दिया। तो इस दोनों में से जो मम्मी को पसंद आएगा वो मम्मी ले लेंगी, एक मैं ले लूँगी। और कल जब मैं मार्केट गई थी तो मैं ये दोनों खरीद के लाई हूँ, मिल गया तो मैं ले ली। अभी मैं चाय को हूँ ना, मुझे अजीब से डका रहा ना, तो ये 2 मैं लेके आई हूँ, मतलब 2 चढ़ाया जाता है, जैसे पूजा करूँगी तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें मैं लेके आई जो मैं आपको बताई कि मम्मी मुझे दी थी, लेकिन मैं ससुराल में छोड़ दी, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत था दरवाजे पे पानी रखने के लिए। तो ये 2 मैं लोटियाँ लेके आई हूँ, और ये एक थाली मैंने ख़रीदा है। और ये ना, ये बुक है, फ़ोटो है, और कैलेंडर है, ये वाला फ़ोटो है, और इसमें चंदन है और अक्षत है। और ये ग्रीटिंग कार्ड है जो मैं अपने हस्बैंड के लिए लाई हूँ। और ये एक रेड कलर का ब्लाउज का पीस है जो मुझे पूजा में लगेगा। और ये ना पित्तल का थाली है, पता नहीं पित्तल है क्या है, पूजा में लगता है, इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ, पूजा करने के काम आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं पूरा फैल गया है, तो दिखा दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं रखी थी, तो अभी तो ये सारी चीज़ें मैंने कर लिया है, सब कुछ हो गया। अब ना मैं मम्मी को बुला के एक बार उनको भी दिखा दे रही हूँ उनको कैसा लग रहा है सारा चीज़, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ उनको दिखा के ना। ये देखिए सारा सरिया देनी, अब खाली पूजा वाला सामान ले आओगे। देखिए हई श्रृंगार के सामान सरिया नहीं आई, रोग करवा माता के लगे चढ़ा दें। हई हम अपने खाते किले बनी ना, तो किले बनी तो हई हम चढ़ाएं अपना खाते रोग चढ़ा दें।
और हई नानी जी के नानी जी खातिर रउआ चढ़ा देम आ हई रउआ खातिर हम चढ़ाएं। और हई पूजा वाला सामान हमें से एगो रउआ थरिया ले लेम एगो हम और हई दूगो करवा देख की कैसन बा। हई कानवा में के देखम निमन लगता है रखे हम तो ले आइल बानी माई खतरा तो ले आई बन तक ई वाला चढ़ाए ले आई बन तो रहे दे मुंह चढ़ा एगो कान में के रख लेनी है अने रउरा हेलो इन देखे में निमन बा सड़िया करिया नहीं है नहीं तनी से हरिहर बा हरिहर कलर में बा और मतलब काई कलर में बा आ हई लाल बा आ में लाल साया ब्लाउज साया कपड़ा लाल ब्लाउज के पीस बा निमन लगी वहां पहनम तो हई उठलानी माई थोड़े लगन है और हई हई चूड़ी देखम लाल चूड़ी बा तो माई के हई हो जाए चूड़िया होना जाए छोट रवन को रवा से पूछनी हम छोट साइज हो कि बड़ तो रवा कहनी छोट हम छोट साइज है हई माने काला मन नहीं खनी काला नहीं खन हरिहर बा हई उठलालिए निकाल दो उठा ले काहे निकाल दी हई कान में के देखम कैसन बा हई के ये रौरा खातिर लेनी है देखी ना कैसन माई के ना ठीक लगी ये रौरा खातिर लेनी है ये हम देखने तो हमरा इतना नहीं लागल था पिछुआ कहीं मोट रहा देखी ना ठीक बाटे ये सब छू देम हई सब चढ़ा देम हई सब हई हम चढ़ाएम रौरा खातिर हई रौरा चढ़ाएम अपना खातिर हई देख हां कैसन बा सामान ठीक बाटे नानी वाला साड़िया नहीं मिला था हां काठी में बा वही से तन का ये थी लगता करिया हम खोला करिया नहीं खेनू तीन के लिए लुकाली हाँ देखी करिया लुकता दोसर हां हरिहर बा हरी है तेरे बैठल में नहीं लुका था अनहारवा पर लुकता हरिहर बा चालू किन के लिए नहीं उहे रउरा बेटा से बताइले रहनी तो हम कहने वाला कि मत बताएं जब हम देम तब बताएं तो पहले ही बता देनी गुन गुनात रहनी और हई दोनों खरीदनी दुए बन लगी निमन बनू वहाँ के देवे तो कोनो दिक्कत नहीं है ना का हो गई सब सामान मिला तनु अब खाली चढ़ावे वाला सामान खरीद। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आगे आने वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस एंड हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर।